हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और सीधे ही इम्पोर्टेंट नोट्स से पढ़ेंगे। मैंने कुछ पेज बनाए हैं, एक रजिस्टर में सारी बातें लिख ली है जो एग्ज़ाम में आती है, तो सारी बातों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जनजातियाँ, ठीक है। राजस्थान की जनजातियों की बात करें तो सबसे पहले कंजर जनजाति की हम बात करेंगे, ठीक है। तो कंजर शब्द है वो कानचार, ठीक है। किससे? कानचार, कानचार से ये बना है, काननचार, ठीक है। कंजर शब्द काननचार से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल में रहने वाला, ठीक है। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो कंजर जाति का मुख्य क्षेत्र है हाड़ौती, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। मुख्य व्यवसाय की बात करें कि कंजर जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो इसका मुख्य व्यवसाय ये अपराध करना, ये एक तरह से अपराध करने में निपुण है, ठीक है। अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं जिसे पाती मांगना कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पाती मांगने की परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है, तो वो कंजर में प्रचलित है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि प्रमुख देवता कौन कौन से इनके प्रमुख देवता है। एक तो है जोगणिया माता। जोगणिया माता कंजरों की कुलदेवी, चित्तौड़ में इसका मंदिर है, तो एक कंजरों की कुलदेवी है, ठीक है। दूसरी है चौथ माता, संकटहरण माता भी इनको कहते हैं। तीसरी है रक्तदंजी माता, ये बूंदी में है। और हनुमान जी, ये इनके प्रमुख लोक देवता हो गए, ठीक है। इनके जो घर होते हैं, इनके घरों में पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य होता है, ठीक है, ऐसी मान्यता है। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलते हैं, ये भी बात आप याद रखना। मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। जब कोई व्यक्ति कंजरों में मर जाता है तो उसके मुंह में शराब की बूंदें डालने की परंपरा इनमें प्रचलित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस जनजाति में मरणासन या फिर मरने के बाद मुंह में शराब की बूंदें डालने की परंपरा प्रचलित है, तो वो है कंजरों में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मृत्यु के बाद शव को दफनाया जाता है, ना कि जलाया जाता है कंजरों में, ठीक है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो उस शव को दफनाया जाता है, ठीक है, इनमें जलाने की परंपरा नहीं है। मोर का मांस खाते हैं, मुखिया इनका पटेल कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कंजरों का मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, तो जो कंजरों का मुखिया होता है उसको पटेल के नाम से संबोधित करते हैं या फिर जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारी कंजर जाति कंप्लीट हो गई, कंजर जनजाति। अब हम खतोड़ी जनजाति की बात करते हैं। अच्छे से आपको कंजरों के बारे में समझ में आ गया होगा। हमने कंजरों में देखा पाती मांगने की इनमें परंपरा है, मतलब जब ये अपराध से पहले देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं तो पाती मांगते हैं। और इनके प्रमुख देवता देखिए हमने जोगणिया माता, चौथ माता, रक्तदंजी माता और हनुमान जी, ठीक है। और इनका जो मुखिया होता है कंजरों का, उनको पटेल कहते हैं। और इनकी जो कंजर शब्द की उत्पत्ति काननचार से बना है, ये कंजर शब्द जिसका अर्थ होता है जंगल में रहने वाला, ठीक है। मुख्य क्षेत्र हाड़ौती हमने देख ही लिया, हमारे क्षेत्र में ये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं खतोड़ी जनजाति की। जो खतोड़ी जनजाति है ये भी हमारे आसपास भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो खतोड़ी जनजाति की हम बात करें तो खेर के पेड़ से कत्ता प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें खतोड़ी कहा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आया है कि जो खेर के पेड़ है उससे कत्ता कौन सी जनजाति द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो खतोड़ी जनजाति के द्वारा, ठीक है। ये मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, मुख्य क्षेत्र उदयपुर है। ये एक संकटग्रस्त जनजाति, आप जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इकोलॉजी में आप देखेंगे कि कौन सी संकट प्रायी जनजाति है, कौन सी संकट प्रद जनजाति है, कौन सी जनजाति में कितना संकट है, आप इकोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कल्चर के हिसाब से नॉर्मल देख रहे हैं कि ये संकटग्रस्त है, मतलब इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, संकट से ग्रस्त है, ठीक है। मनरेगा में राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है, ये भी बात याद आप रखना, ठीक है। ये दूध नहीं पीते हैं, ये शराब अधिक पीते हैं। महिलाएं भी पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है, ठीक है। खतोड़ी बंदर का मांस खाते हैं। महिलाएं गहने नहीं पहनती है बल्कि गोदना गुदवाती है। जो महिलाएं होती है वो गहने नहीं पहनती बल्कि ये गोदना गुदवाती है अपने शरीर पे, ठीक है।
प्रमुख देवताओं की इनमें बात करें तो प्रमुख देवताएं इनमें डूंगर देव, गामदेव, वाददेव, बारी माता और कंसारी माता, ये इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है। मुखिया की बात करें तो कंजरों का मुखिया तो हमने देखा था कि कंजरों का मुखिया तो पटेल कहलाता है, लेकिन जो खतोड़ी जनजातियों के जो मुखिया हैं उनको नायक कहते हैं, याद रखना नायक। और इनकी जो झोपड़ी है उन झोपड़ी को खोलरा कहा जाता है। क्या? खोलरा कहते हैं झोपड़ी को। ठीक है, यहाँ तक देखा हमने, कंजरों के बारे में देख लिया कि इनका मुखिया नायक कहलाता है, जो झोपड़ी होती है वो खोलरा कहलाती है। ठीक है। और मूल रूप से हमने देखा कि ये जो खतोड़ी जनजाति है ये दूध नहीं पीती है बल्कि शराब का सेवन ज़्यादा करती है। ठीक है। अब हम देखेंगे डामोर जनजाति के बारे में। जो डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति का मुख्य क्षेत्र की बात करें तो सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में डामोर जनजाति सर्वाधिक देखने को मिलती है। सिमलवाड़ा में है डामरिया क्षेत्र जो कहलाता है। ठीक है। डामोर जनजाति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए सिमलवाड़ा पंचायत का जो क्षेत्र है ये इसको डामरिया भी कहते हैं, डामरिया क्षेत्र। ठीक है। एकमात्र जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है बल्कि खेती व पशुपालन करते हैं। ये आधुनिकता से, आधुनिक समाज से जुड़ गई है डामोर जनजाति, और ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जो वनों पर आश्रित नहीं है बल्कि खेती व पशुपालन करते हैं। ठीक है। पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। इसमें भी ये अलग बात है कि जो पुरुष होते हैं वो भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। ठीक है। इनकी भाषा पर गुजराती प्रभाव दिखाई देता है, ये भी बात आप याद रखना कि भाषा पर गुजराती प्रभाव दिखाई देता है। पुरुष बहुविवाह करते हैं, जो वधु का मूल्य होता है उसको दापा कहते हैं। ठीक है। जो शादी के टाइम पर दिया जाता है उसको दापा कहते हैं। चूड़ियाँ, होली के समय किया जाने वाला कार्यक्रम होता है चाड़ियाँ। ठीक है। जो चाड़ियाँ होता है वो होली के समय इनमें किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। इनका जो मुखिया है वह मुखी कहलाता है। हमने सबसे पहले देखा जो कंजर का जो मुखिया है उसको क्या कहते हैं, तो जो कंजरों का मुखिया है उसको तो हमने पटेल कहा, और जो खतोड़े जनजाति के मुखिया उसको नायक कहा, और जो डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति के मुखिया को हमने मुखी कहा। तो ये बात आप याद रखना, मैच भी करवा सकता है इनसे एग्जामिनर। ठीक है। इनकी कुछ मेले लगते हैं, जैसे छेला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात में, ग्यारस की रेवड़ी का मेला तो ये लगता है डूंगरपुर राजस्थान में। ठीक है। अब हम बात करेंगे सांसी जनजाति। ठीक है। सांसी के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। हमने डामोर के बारे में देख लिया कि ये सिमलवाड़ा पंचायत डामरिया क्षेत्र इनका कहलाता है, एक डूंगरपुर में। एकमात्र जनजाति जो वनों पर आश्रित नहीं है बल्कि खेती पशुपालन करती है। पुरुष और महिलाएं दोनों गहने पहनते हैं। ठीक है। दापा इनमें वधु का मूल्य, जो चाड़िया है होली के समय किया जाने वाला कार्यक्रम, और इनका जो मुखिया है वो मुखी कहलाता है। ठीक है। दो मेले हमने इनमें देखे, छेला बावजी और ग्यारस की रेवड़ी। सांसी जनजाति की अगर हम बात करें तो मुख्य क्षेत्र है भरतपुर। ठीक है। भरतपुर में मुख्य रूप से सांसी जनजाति का प्रचलन है। इस जनजाति में मुख्य दो वर्ग है, एक तो है बीजा और एक है माला। एक तो बीजा और एक माला। विधवा विवाह नहीं किया जाता है, इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। ठीक है। जबकि हमने डामोर में देखा कि उसमें बहु विवाह प्रचलित है। ठीक है। भाकर बाबूजी की कसम लेने के बाद सांसी झूठ नहीं बोलते हैं। और हमने देखा कि जो कंजर है वो कंजरों में अलग प्रचलन था। कंजरों में तो था कि एक प्याला था, वो हमने देखा था कि हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलते हैं। या सांसी में यूं है कि भाकर बाबूजी की कसम लेने के बाद सांसी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है। कसम लेते समय एक हाथ में तो कुल्हाड़ी होती है और दूसरे हाथ में पीतल का पत्ता रखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सांसी के बारे में देखा। ठीक है। दो वर्ग इनका, बिज्जा और माला, विधवा विवाह नहीं करते हैं। मुख्य क्षेत्र भरतपुर है, याद रखना आप, मुख्य क्षेत्र भरतपुर है। और भाकर बाबूजी की कसम लेने के बाद ये झूठ नहीं बोलते हैं। और सांसी में एक और बात है कि सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। ठीक है। सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। कुंकड़ी हम बात करें, विधवा, इनमें रस्म प्रचलित है कुंकड़ी। विवाह के दौरान महिलाओं से संबंधित एक रस्म है जो कि सांसी जनजाति में प्रचलित है। आपसे पूछ ले कि कुंकड़ी किस में प्रचलित है, तो कुंकड़ी सांसी जनजाति में प्रचलित है। अब हम बात करते हैं मेरे ही जिले की दो तहसीलें हैं,
किशनगंज और शाहाबाद, उनकी हम बात करेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमारे आसपास है उनको अच्छे से हम समझ सकते हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल। ठीक है, मुख्य क्षेत्र 12 है, 12 की किशनगंज और शाहाबाद 2 तहसीलों में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। मैं भी जाकर आ गया यहाँ पर। इनके घर बिल्कुल कच्चे हैं और सबसे ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम है कि ये शराब का सेवन अधिक करते हैं। ये एक राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। ठीक है, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार राजस्थान सरकार इन्हें अलग से देती है तथा कुछ राशन सामग्री भी एक्स्ट्रा देती है। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था प्रचलित है, जिनमें त्रिस्तरीय में कौन कौन सी है, तो पंचताई, एकदशिया और 84। पंचताई का मतलब 5 गाँव की पंचायत, एकदशिया मतलब 10 गाँवों का समूह, 84 मतलब 84 गाँवों का समूह। ठीक है, वाल्मीकि मंदिर है यहाँ पर सीताबाड़ी में। वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानते हैं और कुलदेवी इनकी कोड़िया माता। ठीक है, तेजा जी तथा भैरव जी की पूजा करते हैं। वर्षा ऋतु में आला तथा लंगा नामक गीत गाते हैं। दीपावली पर हिड़ गीत गाया जाता है। होली के समय लठमार होली यहाँ पर प्रचलित है। याद रखना आप, लठमार 2 जगह है, तो यहाँ 12 में भी, यहाँ किशनगंज शाहाबाद इनमें शहरियों में भी लठमार होली प्रचलित है। ठीक है, मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लंगी खेलते हैं। ठीक है, गाँव को सरोल कहते हैं। जो शहरियों के जो गांव हैं उसको तो सरोल कहते हैं, याद रखना। जो गांव है उसको सरोल और बस्ती को सराना कहा जाता है। ठीक है, सामुदायिक केंद्र बंगला के दो, हताई के दो या दालिया इनका सामुदायिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, पेड़ों पर घर बनाते हैं जिसे गोपना, टोपा या फिर कोरुआ कहा जाता है। इनका जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहा जाता है। जो शहरियों के मुखिया है उसको कोतवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करें कि महिलाएं गोदना गुदवाती है लेकिन पुरुष नहीं। महिलाएं तो गोदना गुदवाती है लेकिन पुरुष नहीं गुदवा सकते हैं। युगल नृत्य नहीं किया जाता है। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो शहरिया जनजाति है अच्छी जनजाति है, जिन्होंने दहेज प्रथा का, तो अच्छी है इनमें कि दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। श्राद्ध नहीं किया जाता है। दारी संस्कार किया जाता है। महिलाएं घर में घूंघट रखती है लेकिन घर से बाहर घूंघट नहीं रखती है। इस प्रकार से हमने शहरियों को अच्छे से देख लिया। अब हम देखेंगे गरासियो जनजाति के बारे में। जो गरासिया जनजाति है ये हमने शहरियों के बारे में अच्छे से समझ लिया। ठीक है, कि शाहाबाद किशनगंज तहसीलों में ये सर्वाधिक मात्रा में है। और इसके बाद हमने देखा कि वो महिलाएं तो गोदना गुदवाती लेकिन पुरुष नहीं गुदवाते हैं। दारी संस्कार इसमें प्रचलित है। घर के अंदर तो जो घूंघट रखती है लेकिन घर के बाहर महिलाएं घूंघट नहीं रखती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गरासियो जनजातियों के। जो गरासिया जनजाति है, गरासिया शब्द ग्रास से बना है जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। ठीक है, जनजाति ग्रास से बना है। जो गरासिया शब्द है वो ग्रास से बना है जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। ठीक है, इस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था है। मुख्य क्षेत्र की बात करें तो सिरोही में आबू तथा पिंडवाड़ा मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, गरासियों में पाली में है बाली क्षेत्र, उदयपुर में है गोगुंदा। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, याद रखना। पहली बड़ी है मीणा, दूसरी भील, तीसरी है गरासिया। ठीक है, फिर हम बात करें गरासियों में, नक्की झील इनका पवित्र स्थान है। इस झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। ये मोर तथा सफ़ेद पशुओं को पवित्र मानते हैं। ठीक है, मोर और सफ़ेद पशु को पवित्र माना जाता है। इसमें भी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। पहली है मोटी न्यात, एक पंचायत है। ठीक है, बागोर हाइया। ठीक है, दूसरी है नैन की न्यात, ये माडेरिया कहते हैं इसको, माडेरिया। ठीक है, तीसरी है निचली न्यात। तो मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात, ये 3 पंचायतें हैं। मुखिया सहलोत या पालवी कहलाता है। याद रखना आप, सबके मुखिया आप याद रखना है। इसका मुखिया जो गरासियों के मुखिया सहलोत या पालवी कहलाता है। मृतक का स्मारक, मृतक का जो स्मारक है उसको हुरे कहते हैं। क्या हुरे कहते हैं। और सहकारी जो समिति होती है उसको हेलरू कहा जाता है। याद रखना, मृतक का स्मारक हुरू और सहकारी समिति को हेलरू कहते हैं।
अनाज भंडारण, जो इनका अनाज भंडारण है उसको सोहरी कहते हैं, और बरामदा को ओसरा कहा जाता है। ठीक है। मेलों की हम बात करें कि शहरियों के भी गरासियों के भी कुछ मेले लगते हैं। कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात, चेतर विचित्र मेला देलवाड़ा सिरोही, गणगौर मेला ये एक प्रेम विवाह है सियावा सिरोही। गणगौर मेले में प्रेम विवाह अधिक किए जाते हैं। और भी विवाह के प्रकार है इसमें, जैसे मोरबंदिया, मोर पंख बांधकर, ताड़ना विवाह, फेरे पैसे देकर ताड़ना, ताड़ना देकर, और फरावना विवाह कपड़े देकर, मेलबो विवाह बिना खर्च के लड़की को भेजना, ये मेलबो, मेल आए है ना, होता है ना मेल आए। खेवणो विवाह और सेवा विवाह, दूल्हे से पहले घर में काम करवाया जाता है, अर्थात सेवा करवाई जाती है, उसको सेवा विवाह कहते हैं। इस प्रकार से इनमें कुछ मेले के प्रचलन हैं। अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट बात है कि गरासिया पुरुष प्लस बील महिला, अगर गरासिया तो पुरुष हो और बीलों की महिलाएं, ये दोनों शादी कर ले तो बील गरासिया कहलाती है। गरासिया पुरुष और बील महिला तो बील गरासिया कहलाती है। ठीक है, महिला के पक्ष में यहाँ पर बात की गई। गरासिया पुरुष और बील महिला हो तो बील गरासिया कहलाएगी। गरासिया महिला हो और बील पुरुष हो तो गमेती गरासिया कहलाता है। ठीक है। अब हम बीलों की बात करेंगे कि जो बील है वो हमने देखे कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। अगर हम बीलों की बात करें तो जो बील है, बील शब्द की उत्पत्ति विल से हुई है। ठीक है। जो बील है उस बील शब्द की उत्पत्ति विल से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। ठीक है। जेम्स टोड ने बीलों को वनपुत्र कहा था। ये राजस्थान की प्राचीनतम सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है। ये राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। विलियम रोने के अनुसार मारवाड़ में बीलों का उत्पत्ति स्थल था। जो विलियम रोने हैं, विलियम रोने के अनुसार तो मारवाड़ बीलों का उत्पत्ति स्थल है। ठीक है। विलियम रोने की पुस्तक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की जंगली जनजाति है, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। जो बील है इम्पोर्टेंट जनजाति है, ये से क्वेश्चन आते हैं। बील है, इनके जो घर है उसको टापरा या कू कहते हैं। मोहल्ला फला कहलाता है, गांव पाल कहते हैं। गांव का प्रमुख पालवी या तदवी होता है, और गांव का जो मुखिया या फिर हेड होता है उसको गमेती कहते हैं। कुल देवता इनका टोटम है। ठीक है, टोटम इनके कुल देवता है। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं उनको टोटम का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करते हैं। विवाह के दौरान पेड़ पौधों को साक्षी मानते हैं। ठीक है, जो विवाह करते हैं विवाह के दौरान पेड़ पौधों को साक्षी मानते हैं। इस जो पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, इस विवाह को हाथी वेंडो विवाह कहा जाता है। कौन सा? हाथी वेंडो विवाह कहा जाता है। बराड़ी माता विवाह की देवी है। ठीक है, बराड़ी माता याद रखना, जो बिलों में विवाह की देवी मानी जाती है। एक क्वेश्चन है आपको मैं बीच में बता दूं कि बिलों का संबंध किस वृक्ष से माना जाता है, तो महुआ से। ठीक है, और विवाह के समय दूल्हे, अब देखना आप, जो बराड़ी जो हमने देखी कि जो बराड़ी माता इनकी विवाह की देवी है, तो विवाह के समय दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। ये जनजाति में बाल विवाह नहीं, जो ये बिल है इसमें बाल विवाह नहीं किया जाता है। अब एक चीज़ है बिलों में, झगड़ा राशि क्या है, तो इसकी बात करें, यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो वह व्यक्ति उसे पूर्व पति को धन देता है। मतलब कोई भी महिला है, वो महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, मतलब अपने पष्ट जो शादी करती है उसको छोड़कर दूसरे विवाह के अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, तो वह व्यक्ति पूर्व पति को धन देता है। ठीक है, और जो मोताणा भी इनमें प्रचलित है। मोताणा क्या है, तो रक्त मूल्य है, किसी की मृत्यु के बाद उसको रुपए दे देना मोताणा कहलाता है, रक्त मूल्य। ठीक है, इनके जो रणगोस है उसको फायरे कहते हैं। यदि कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है तो उसे फाकरिया कहा जाता है। ठीक है, किसी को मार देता है तो उसको व्यक्ति को फाकरिया कहा जाता है। केसरिया जी की केसर पीकर भी भील झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, केसरिया काला जी है, उसकी केसर पीने के बाद भील झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये महुआ से बनी शराब अधिक पीते हैं। स्थानांतरण कृषि की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की कृषि का प्रचलन हमें देखने को मिलता है।
एक तो है वालरा, ठीक है। वालरा के 2 प्रकार है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाए तो चीमाता और समतल क्षेत्र में दजिया। सामूहिक कृषि कार्य सामूहिक जो कृषि कार्य करते हैं उसको हेलमो कहते हैं। एक बात, एक ट्रिक बताऊं आपको चीमाता और दजिया की। जो माता जी होती है हमेशा इसके मंदिर ऊंचाई पर होते हैं, मतलब पहाड़ी पर ही होते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में कौन रहेगी? चीमाता रहेगी, माता जी रहेगी। समतल क्षेत्र में दजिया, ठीक है, ये याद रखना। इनकी हम मेलों की बात करते हैं कि जो भील जनजाति है इनके मेले कौन कौन से हैं। तो वेणेश्वर मेला आपको पता है, प्रसिद्ध है। डूंगरपुर में घोटिया, अम्बा मेला, बांसवाड़ा, यहाँ पर कुंती तथा 5 पांडवों का मंदिर है। घोटिया, अम्बा, बांसवाड़ा। अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं तथा इसे चीरा बाऊजी कहते हैं। जो भील है अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, इसको चीरा बाऊजी के नाम से जाना जाता है। अब इनमें वेशभूषा कौन कौन सी है उसको देखते हैं। तो इसमें एक थे डेपाड़ा, खोईतू, पीरिया, सिंदूरी, परिजनी और कछाबू, इनके वस्त्र है। अब एक एक को देखते हैं। जो डेपाड़ा है भील पुरुषों की तंग धोती होती है। जो खोईतू है ये भील पुरुषों की सामान्य धोती। पीरिया ये दुल्हन की पीले रंग की साड़ी, और सिंदूरी लाल रंग की साड़ी। परिजनी महिलाओं के पैरों में पीतल के मोटे कड़े, और कछाबू होते हैं महिलाओं का लंगा, ठीक है। और थोड़ी बहुत और बची है, इसको और हम देख लेते हैं। लास्ट जनजाति है हमारी मीणा जनजाति। मीणा जनजाति की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। मुख्य क्षेत्र जयपुर है। राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। इस जनजाति में मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। मुख्य देवता भूरिया बाबा और मोरनी मांडना विवाह के दौरान एक रस्म है। बिलों में मीणाओं में मोरनी मांडना विवाह के दौरान एक रस्म है। तो इस प्रकार से हमने आज राजस्थान के जनजाति वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस क्लास से थोड़ा भी फायदा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार मुझसे जुड़े रहे, और इससे बाहर तो नहीं आएगा राजस्थान के जनजातियों में, ठीक है। थैंक यू।